विवाह करने के बाद उनको महाराज अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती अग्निध्र इत्यादि की। जब राजा हो गए प्रियव्रत, राजा होने का पहला कर्तव्य है प्रजा की भलाई करना। प्रजा के हित में सोचना ये राजा का पहला कर्तव्य है। राजधर्म जिसको कहा जाता है, अपना हित बाद में सोचना, प्रजा का हित पहले सोचना। कभी कभी लोग पूछते हैं विनोद में, महाराज चुनाव के समय सभी कहते हैं हमको वोट दो, हम गरीबी हटा देंगे, लेकिन बाद में कोई नहीं हटाता है। मैंने कहा कि वो कहते हैं गरीबी हटाएंगे, किसकी हटाएंगे ये थोड़ा उन्होंने कहा था। वो तुम्हारी हटाएंगे या अपनी हटाएंगे ये उन्होंने तो एक्सप्लेन किया नहीं था, किसकी हटाएंगे। तो अपनी तो वो हटा ही लेते हैं, 5 साल के बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। पब्लिक की हटे ना हटे अलग बात है, लेकिन राजधर्म ये नहीं कहता। राजधर्म कहता है पहले प्रजा की भलाई, प्रजा का भला करो। अब उस समय तो सृष्टि का प्रारंभ था, सतयुग था, सब प्रजा व्यवस्थित थी। प्रियव्रत ने सोचा अभी तो सब ठीक ठाक है, मैं भला करूं भी तो क्या करूं, लेकिन करना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। प्रियव्रत ने देखा दिन में 12 घंटे तो उजाला रहता है, लोग अपना अपना काम करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, काम करते हैं। रात्रि के जो 12 घंटे हैं ये अंधेरे में निकल जाते हैं, जो व्यक्ति के सोने होने में निकल जाते हैं, बेकार जाते हैं। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि 24 घंटा उजाला रहे। और प्रियव्रत के रथ में इतना प्रकाश था, जितना प्रकाश सूर्य भगवान में, सूर्य की गति से वो रथ को अपने चलाने लग गए। दिन में उजाला होता था सूर्य भगवान के प्रकाश से, और रात्रि में उजाला होने लग गया प्रियव्रत के रथ से। 24 घंटा दिन रहने लग गया, लोग काम तो ज़्यादा करने लग गए। 7 परिक्रमा की प्रियव्रत ने, सारे विश्व की 7 परिक्रमा, और उसी परिक्रमा से 7 सागर और 7 महाद्वीप की रचना हो गई। अब हमारी हिस्ट्री वाले लोग तो बोलते हैं वास्को डिगामा, कोलंबस किसने किसने खोज की, वो अलग बात है, लेकिन हमारे 5000 साल पहले हमारे व्यास जी ने लिख दिया था कैसे ये पृथ्वी के 7 महाद्वीप बने और 7 सागर बने। लेकिन परिणाम क्या हुआ, जब 24 घंटा दिन रहने लग गया तो लोग काम तो करने लग गए, लेकिन बीमार पड़ने लग गए। भाई जब आदमी सोएगा नहीं, विश्राम नहीं करेगा तो बीमार पड़ेगा। प्रियव्रत ने सोचा कि भगवान ने जो सृष्टि की है वही ठीक है, सोच समझ के किया है। हाँ, दिन भी होना आवश्यक है और रात्रि होना भी आवश्यक है। भगवान की सृष्टि में जो ज़्यादा दखलंदाजी करेगा उसी का नुकसान होता है। हम लोग कई बार भगवान को सलाह देते रहते हैं नहीं, और पता नहीं व्यक्ति की आदत ऐसी पड़ गई है, ठंडी में बोलेगा बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। हाँ, गर्मी में बोलेगा बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। अब भगवान क्या करे समझ नहीं आता, वो गर्मी करें कि ठंडी करें कि बरसात करें, वो आदत पड़ गई, जो भी पड़ेगा उसके खिलाफ ही बोलना है। तो अगर भगवान मिल जाए ना, तो भगवान को इतने सेक्रेटरी मिल जाएंगे सलाह देने वाले बिना फीस के। हाँ, कई लोग कहते हैं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को ऐसा करना चाहिए था। मैं उनसे कहता हूँ कि शायद भगवान की बुद्धि तुमसे थोड़ा कम है और तुम्हारी ज़्यादा है। तुमसे पूछते तो जरूर ऐसा ही करते। मतलब तो यही हुआ ना, जब हम ये कहते हैं भगवान को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, माने भगवान की समझ थोड़ा कम है और हमारी समझ थोड़ा। क्यों आप लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो महाराज प्रियव्रत ने सोचा जो भगवान करते हैं वो ठीक करते। पूज्य रोटीराम बाबा एक कथा सुनाते थे। बोले कि यही गर्मी का समय था, मई जून का, आम का मौसम था। एक यात्री जा रहा था पैदल, गांव का आदमी, और दिन में छाया धूप बहुत थी तो आम के पेड़ के नीचे लेट गया, आराम करने लग गया। आम के पेड़ में आपके फल लगे हुए थे और बगल में तरबूज की बेल थी। तरबूज आप लोग जानते हैं, वो तो इस क्षेत्र का फल है, वाटरमेलन, तरबूज जो भी कहें। तो महाराज जो बड़ा बड़ा फल तरबूज की बेल में लगा। वो आदमी सोचता है कि भगवान को भी बुद्धि क्या है, हाँ? इतने बड़े पेड़ में छोटे छोटे फल, इतनी पतली सी बेल में इतने बड़े बड़े फल, ये कौन सी सोच है भाई। मेरे से भगवान सलाह लेते तो बड़े पेड़ में बड़ा फल और छोटी बेल में छोटा फल। लॉजिकली तो ठीक कह रहा है। उसी समय थोड़ा आंधी चली, तूफान आया
और एक आम का फल टूट करके उसकी नाक में गिरा। वो लेटा हुआ था और जो नाक में चोट लगी वो बोला, ठाकुर जी आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर ये तरबूज इसमें लगा होता ये तरबूज इसमें लगा होता तो आज तो मेरी नाक चली जाती। हाँ, तो इसलिए ठाकुर जी जो करते हैं वो कुछ सोच समझ के करते हैं। हाँ, एक महात्मा कहते थे, बोले अगर भगवान नाक यहाँ नहीं बनाते तो आप विचार करो आप चश्मा कैसे लगाते। हाँ तो महात्माओं की सोच, चश्मा रखने की भी तो एक जगह बन गई ना, कान में फंसा के यहाँ लगाने के लिए। तो भगवान ने जो किया है बहुत सोच समझ के किया है। हाँ? इसलिए प्रियव्रत ने बहुत दिन तक साधन भजन किया और बाद में अपने बेटे अग्निध्र को राजा बना करके जंगल में जा करके भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिए। अग्निध्र की पत्नी थी ब्रह्मा जी की सभा की एक अप्सरा। वो महाराज उनके साथ उनका विवाह हो जाता है, पूर्व चित्ती के साथ अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्होंने भी अपने बेटे नाभि को राजा बना दिया और बाद में जंगल में जा कर के भगवान का भजन करते हुए भगवान के लोक को गए।